सीन की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि हमारा चेन बोल रहा था कि डिप्टी मैनेजर मैं ये कर सकता हूँ और वो सोच रहा था मैं ये करना नहीं चाहता, मगर मैं अगर ये नहीं करूँगा तो डिप्टी मैनेजर को प्रॉब्लम होगी। और उसके बाद हमारा वही चेन का हाथ पकड़ते ले जा रहा था और वो बोलता है मेरे साथ चलो। और ये देख के तो हमारा चेन ब्लश करते हुए सोचता है कि हाँ, उसने मेरा हाथ पकड़ा, ये तो एक उसके बहुत ज़्यादा करीब है। और नीचे लिखा हुआ था कि फुलिश पीपल। और उसके बाद हमारा वही नीचे इनको बोलता है कि मैं तुम्हें बाद में एक चीज़ भेजूंगा, अगर वो तुम्हें ये बुली करे तो तुम इससे उसे डरा सकते हो। और उसके बाद हमारा चिन चमकती हुई आंखों से सोच रहा था कि हाँ डिप्टी मैनेजर आप तो बहुत ज़्यादा काम के हैं, आप मेरे लिए कितना ज़्यादा सोचते हैं। और हाँ, मैं अब उस ली होंग जी से निपट सकता हूँ। और उसके बाद हमारा वही नहीं सोच रहा था तुम इतना इमोशनल मत हो। और उसके बाद हमारा वही चिन को बोल रहा था और हाँ तुम उस ली होंग जी में ये आँखें लगाए रखना। और हाँ, आज अगर फ़ोटोशूट में कुछ भी गड़बड़ हुई, तो तुम्हें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारा ट्रबल नहीं है। और हाँ, अगर कुछ गड़बड़ हुई, तो मुझे ज़रूर कॉल करना। और इस सब को सुन के हमारा चिन ज़ोर-ज़ोर से अपना सिर हिला रहा था। और उसके बाद हमारा वही नहीं बोल रहा था चिन को कि ठीक है, मैं खुश हूँ कि तुम मान गए। और उसके बाद हमारा चिन बोलता है डिप्टी मैनेजर मैं ही कर सकता हूँ। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है हमारा ली बोलता है तो मैं ये तुम्हारे इस सीक्रेट टॉक जो हो चुका है तो मैं इसे लेके जा रहा हूँ। और उसके बाद वो चला जाता है और हमारी हम प्यारी सिस्टर वांग वो उसे ये बाय बाय कर रही थी और बोल रही थी कल फिर से मिलेंगे। और उसके बाद हमारा ऊ वहीं से बोल रहा था वही क्या तुम्हारा असिस्टेंट उसके साथ ठीक रहेगा? मुझे नहीं लगता कि वो उसे पसंद करता है, और वो ली होंग जे तो एक बुली है। और उसके बाद हमारा वही बोलता है तुम चिंता मत करो, मैंने चिन को लड़ने के लिए कुछ चीज़ दी है। और उसके बाद हमारा चू बोलते हैं तो वो चीज़ मुझे भी दो, मुझे भी वो चाहिए। और उसके बाद हमारा वही बोलते नहीं, तुम्हें मैं वो नहीं दे सकता। उसके बाद हमें कार का सीन दिखाया जाता है, वो तीनों जा रहे थे। और उसके बाद हमारा चेन ली की पिक्चर देख के हंस रहा था। और ये देख के हमारा ली पूछता है क्या तुम किस चीज़ को देख रहे हो, क्या ये मज़ेदार है? और हमारा चेन बोला नहीं, मैं कुछ नहीं देख रहा। हाँ चलिए आपके घर चलते हैं। और उसके बाद हमारा ली बोलता है नहीं, मैं मेरा आज का बाद में काम है, क्योंकि कल मुझे एक प्रेस मीटिंग करनी है, तो मैं ये एक उस कल के फ़ोटोशूट को आज ही कर डालूँगा, इससे मेरा समय बचेगा। और उसके बाद वो बोलता है हमारे डोंग को कि डोंग तुम मुझे ये उस जगह पे ले चलो। और हाँ, मेरे ट्विटर अकाउंट से एक और अपडेट मैसेज कर देना कि वो आदमी जो मेरे साथ फ़ोटो पे है, वो मेरा दोस्त है और कुछ नहीं। और बाकी का एक्सप्लेनेशन मैं कल दूँगा, ये भी मैसेज कर देना। और हमारा डोंग बोलता है ठीक है। उसके बाद हमें फ़ोटो स्टूडियो दिखाया जाता है और हमारा ली हमारे चैन को बोल रहा था मैं पहले मेकअप करने जा रहा हूँ और तुम इस चीज़ को ठीक से रखना। और हमारा चेन बोल रहा है ठीक है। और उसके बाद हमारी चेन की फ़ोटोशूट हो रही थी और वो बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। और उसके बाद हमारा चेन सोचता है हाँ, ये शैतान जब काम करता है तो वो थोड़ा हैंडसम लगता है। और उसके बाद पीछे से कैमरामैन बोलता है तो ठीक है यहीं तक, अब तुम लोग रेस्ट कर लो। और उसके बाद हमारा चेन सॉरी हमारा ली चेन को बुलाता है कि हे चेन ऑरेंज कहीं के यहाँ पे आओ। और उसके बाद हमारा चेन इन बोलता है क्या, और सोचता है मेरा सरनेम चेन है जिसका चाइनीज़ में मतलब है ऑरेंज, तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मुझे ऑरेंज बुलाओगे। और उसके बाद हमारा ली बोलता है हे मेरे शोल्डर में बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, तो सुंदर लड़की मुझे थोड़ा मसाज मसाज दो। और उसके बाद हम ज़्यादा चेन कुछ ऐसी तरह का मुंह बनाता है और सोचता है क्या तुम क्या अंधे हो? तुम मैं ही अंधा था कि मैं तुम्हें हैंडसम समझ रहा था। और उसके बाद हमारे चेन को हमारे लिए छेदते हुए बोलता है कि हाँ, क्या तुम मुझे मैसेज देना नहीं चाहते? तो ठीक है, किससे भी बात बन सकती है। और ये देख के तो हमारा चेन मुँह फुलाने जाने लगता है और सोचता है कि हाँ, तुम बुली कह के तुम मुझे फिर से बुली कर रहे हो, मैं तुम्हें और मदद नहीं कर सकता। और तभी उसका पैर किसी चीज़ में फँसता है और पीछे का जो लाइट था वो उसके ऊपर गिरने ही वाला था कि कोई आता है। हमें दिखाया जाता है कि हमारा ली उसे बचा लेता है और उसे भी थोड़ी लगती है उस लाइट की वज़ह से।
और उसके बाद वो लाइटमैन आके बोलता है, ओ मिस्टर ली आप क्या ठीक है? और उसके बाद उसे हमारे लिए डेथ ग्लेयर देता है और वो अपना मूड जल्दी से ही चेंज करते हुए बोलता है कि नहीं ठीक है और अगली बार से ध्यान रखना और ऐसा एक्सीडेंट यहाँ पे नहीं होना चाहिए। और उसके बाद वो कैमरामैन सॉरी वो लाइटमैन घबराते हुए बोलते हैं, हाँ सर हाँ, मैं अगली बार से ध्यान रखूँगा। और उसके बाद हमारा चेन सोचता है, हाँ, ली होंगजिए ने मुझे बचाया, वो उतना भी बुरा नहीं है। और उसके बाद उसके कंधे पे ली ने हाथ रखा और वो बोलता है कि तुम ठीक हो? और हमारा चेन बोलता है, हाँ, हाँ, मैं ठीक हूँ और तुम्हारा क्या? तुम्हें तो उस चीज़ से लगी होगी ना बहुत। और उसके बाद हमारे ली उसके कंधे को ज़ोर से पकड़ते बोलते, हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा लगी। मेरे शोल्डर में बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है। और मुझे लगता है कि वो मैं अभी शायद थोड़ा गुड मूड में ही था, नहीं तो उस कैमरामैन को मैं पीछे लात मारता और उसके साथ-साथ तुमको भी लात मारता। और ये सोच के तो हमारा चेन रोते हुए बोलता है, मिस्टर ली मुझे माफ़ कर दो और हाँ, आप मुझे नहीं मार सकते, वो बहुत ज़्यादा लगता है। और उसके बाद हमारा ली अपने कंधे को पकड़ते हुए बोलता है, अम अगर वो लाइट टूट जाती ना तो वो तुम्हारे आधे मंथ की सैलरी से भी ज़्यादा कीमती था, तो तुम तब उसके लिए कैसे पे करते? तो छोड़ो, तुम मेरे लिए कॉफ़ी ले आओ, उस बिना आइस की और ज़्यादा शुगर डालना। और उसके बाद हमारा चेन सोचता है, क्या? मैंने तो स्टूडियो के बाहर कोई भी कॉफ़ी शॉप नहीं देखी, यहाँ पे कोई भी कॉफ़ी शॉप नहीं है। और उसके बाद हमारा ली खाने के नाम बोलने लगता है कि बोलता है कि हाँ, कॉफ़ी के साथ मुझे थोड़े पैनकेक्स चाहिए। हाँ, उसके साथ डीप फ्राइड कोई स्नैक मिल जाता तो और भी अच्छा है। और वो सब खाने के बाद मुझे फ्रूट खाने का दिल करता है। तो तुम मेरे लिए ग्रेप्स ले आना जिसका अंदर सीड नहीं है। और ये सुन के हमारा चीज़ चिल्लाते हुए बोलते हैं, क्या तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? यहाँ पे आस-पास कोई भी फूड शॉप नहीं है। तुम यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहे हो? और उसके बाद हमारा ली बोलता है कि हाँ, तो तुम मेरे लिए ये चीज़ें थोड़ी दूर जाके खरीद के लाओ। डोंग अगर होता तो वो मेरे लिए यही करता। तो तुम भी तो मेरे असिस्टेंट ही हो ना, तो तुम दोनों इतने अलग क्यों हो? उसके बाद हमारा चेन बोलता है, तुम अपनी लाइन से बाहर मत जाओ, मेरे पास एक फ़ोटो है जो तुम किसी और को दिखाना नहीं चाहते। और उसके बाद हमारा ये बोलता है, क्या? और उसके बाद हमारा चेन हँसते हुए बोलता है, हाँ, तो क्या तुम डर गए? और उसके बाद हमारा ली बोलता है, हाँ, हाँ। और उसके बाद वो हमारे चेन को खींचते हुए ले जाता है और बोलता है कि मेरे साथ चलो। और उसके बाद वो उसका फ़ोन छीन लेता है। हमारा चेन बहुत ज़्यादा गुस्से में था और वो उस फ़ोटो को देखता है, ये फ़ोटो, उसने ये फ़ोटो कब खींची होगी? और वो सोच रहा था, मैं नहीं जानता वही ने ये फ़ोटो कब खींची होगी और उसने इसे मुझे थ्रेटनिंग के लिए ये फ़ोटो दी है। और उसके बाद हमारा चेन सोच रहा था गुस्से में, अरे नहीं, डिप्टी मैनेजर का दिया हुआ ये वेपन मेरे किसी भी काम पे नहीं आ रहा। और वो मन में रो रहा था। और उसके बाद वो फ़ोन वो ना वो फेंक के चेन को देता है और हमारा चेन कूदता है उसे पकड़ने को और हमारा ली बोलता है, हाँ, तो तुम जा सकते हो। और उसके बाद हमारा चेन कन्फ्यूज़ होते हुए पूछता है कि हाँ, क्या तुम मुझे वापस दे रहे हो? और उसके बाद हमारा ली स्टाइल के साथ बोलता है, हाँ, तुम अगर चाहो तो ये पब्लिकली छोड़ सकते हो, मगर उसके बाद क्या होगा वो तुम्हें पहले सोचना चाहिए। यहाँ पे ऐसे ही बहुत ज़्यादा रूमर्स हैं मेरे और ओवेन के बीच में। अगर तुमने इस समय में ऐसी फ़ोटो खींची जो बहुत ज़्यादा करीबी लोग ही खींच सकते हैं, तो तुम जानते हो आखिर में ओइनी को कितना सफ़र करना पड़ेगा। और ये सब देख के सोच के हमारा ओइनी सोचता है, क्या? हाँ, अच्छा हुआ मैंने ये फ़ोटो नहीं दी, मैं ही ये खरीदती, नहीं तो मेरे डिप्टी मैनेजर को कितना ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता। और उसके बाद हमारा लीव इससे बोलता है कि हाँ, अगर तुम ये चाहते हो तो तुम ये कर सकते हो, मगर उसके बाद मगर तुम थोड़े बेवकूफ़ भी हो। अगर तुम मुझे डराना चाहते थे तो तुम प्रेसिडेंट ली को, हमारी कंपनी का प्रेसिडेंट ली जो है ना, उसे बोल सकते थे, उसे ये फ़ोटो भेज के थ्रेटनिंग दे सकते थे और उसके बाद वो मुझको मतलब उसके एम्प्लॉय को वो थ्रेटनिंग देता और ऐसे तुम्हारा काम भी निकल जाता। मगर तुम बेवकूफ़ हो। और उसके बाद हमारा चेन सोचता है, क्या? तो तुम मुझे ये सब बता क्यों रहे हो? और वो सोचता है कि हाँ, कि तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हारे अगेंस्ट में ये करने जाऊँगा। और उसके बाद हमारा चेन को देख के हमारा ली हँसता है, हाँ। और वो जल्दी से उसे दीवार के सहारे खड़ी कर देता है और बोलता है, असल में मुझे नहीं लगता कि तुम चाहते हो ये फ़ोटो कोई और भी देखे। अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूँ तो तुम एक बेवकूफ़ हो, तो तुम इस फ़ोटो को क्या करोगे? और अगर तुमने इसे किसी और को भेजा तो तुम्हारे डिप्टी मैनेजर का क्या होगा?
और उसके बाद हमारा चेन रोते हुए नीचे बैठ जाता है। वो तो काँप रहा था और वो बोल रहा था, हाँ, ये बहुत ज़्यादा डरावना है मम्मा, मुझे घर जाना है। और हमारा ली तो बहुत ज़्यादा हँस रहा था, बोल रहे थे, हा हा हा, तो देखो कौन अब डर रहा है। यहाँ ये करके बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कॉफ़ी स्टोर का सीन। और तभी हमारे चेन के फ़ोन पे एक नोटिफ़िकेशन आता है। वहाँ पे वही अजीब-सा रिंगटोन बजता है, मैं हूँ एक मैन जो बनेगा पायरेट किंग। और उसके बाद हमारा चेन मैसेज को खोलता है और देखता है कि वहाँ पे हमारे ओइनी ने लिखा था, चेन क्या ली ने कुछ ट्रबल क्रिएट किया? और हमारा चैन मजबूरी से वो एक मैसेज टाइप करता है जहाँ पे लिखा था, नहीं वो उतना भी बुरा नहीं है, और वो उसे सेंड कर देता है। और उसके बाद वो रोते हुए सोचता है, हाँ, ये बहुत ज़्यादा शेमफुल बात होगी मेरी इस ज़िंदगी को लेके। मुझे शायद मर जाना ही चाहिए और मैं डिप्टी मैनेजर के लिए कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकता। और उसके बाद हमें कंपनी का सीन दिखाया जाता है। हमारा वही काम कर रहा था और उसके बाद उसको फ़ोन आता है हमारी शू की तरफ से, जो बोल रहा था, ई ई सब कुछ तैयार है, जल्दी से आ जाओ। और उसके बाद हमारा वही बोलता है, ठीक है मैं अभी जा रहा हूँ। और तभी हमारी सिस्टर सू दौड़ते हुए आती है और वो बोलती है, नहीं वही तुम नहीं जा सकते। और उसके बाद हमारा वही थोड़ा कंफ्यूज था और वो बोलता है, ये सिस्टर सू आप यहाँ पे कैसे? और वो बोलता है, क्या हुआ? सिस्टर सू चिल्लाते हुए बोलती है, तुम सुनो, मेरे रूममेट एक सीनियर मेंबर है ली होंगजिए का फैन क्लब का, और उन्होंने मुझे बोला कि उन्होंने ये सुना है कि आज सनशाइन होटल में ये ली का बॉयफ्रेंड मतलब आप आने वाले हैं, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा संख्या में ये ली के फैन जमा हुए हैं। और उसके बाद हमारा चेन बोल रहा सॉरी हमारा वही बोलता है, क्या? और हमारी सिस्टर सू बोलती है कि हाँ, और ये न्यूज़ भी कवर करेगा, तो मुझे डर लग रहा है कि अगर आप वहाँ पे जाएँगी तो बहुत ज़्यादा समस्या क्रिएट होगी। और वो काँपते हुए बोल रही थी, "ओए नी, तुम मत जाओ, वो लियोंग जी के फैन्स बहुत ज़्यादा स्केरी है।" और उसके बाद हमारा वही अपना कोट लेते हुए बोलता है कि मगर मुझे जाना ही पड़ेगा। मैं उस जगह को मतलब उन लोगों को हमारा सेलिब्रेशन पार्टी जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं उसे ख़राब नहीं होने दे सकता। और ये सेलिब्रेशन बैंक्वेट हमारे कंपनी के प्रॉफिट के बारे में भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर ये खराब हो गया तो बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ जाएँगी। और हमारी सिस्टर सू बोलती है कि ठीक है, तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। और उसके बाद हमें सिस्टर लू को दिखाया जाता है जो वहाँ पे खड़ी हुई थी और वो सब फैन्स को देख रही थी, और वो फैन बोलती है कि अ, यहाँ से हट जाओ, मुझे उस बास्टर्ड को बहुत ज़्यादा पीटना है। और उसके बाद हमारी सिस्टर लू उनको शांत करते हुए बोलती है, ये एक गसिप है। तुमने कल ली होंगजी का वो ट्विटर वाला मैसेज देखा नहीं क्या? और उसके बाद एक लड़की चिल्लाती हुई बोलती है, हाँ, मगर हमारे क्लब के एक मेंबर ने जो ली ई के कंपनी में काम करता है, उसने कहा कि वो सब एक झूठ है, और वो उसने बोला कि ये सब ली होंगजियो को वो डरा के कराया जा रहा है। और उसके बाद अम, हमारा सू वो यूनी को बोलता है, हे ई, मुझे लगता है यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो चुकी है। ली होंगजी के वो डरावने फैंस यहाँ पे एक ट्रबल क्रिएट कर रहे हैं। और और हमारा वही बोलते हैं, मुझे पता है और मैं वहीं पे ही जा रहा हूँ। और उसके बाद हमारा शू घबराते हुए बोलते हैं, नहीं तुम यहाँ पे नहीं आओ, ये सब वुमेन्स बहुत ज़्यादा क्रेजी है, वो कुछ भी कर सकती है। और उसके बाद हमारा वही बोलता है, तुम चिंता मत करो, मैं इसका एक सोल्यूशन निकाल चुका हूँ और मैं जल्दी यहाँ पे पहुँच जाऊँगा। और उसके बाद वो बोलता है, क्या मीडिया वहाँ पे पहुँची? और हमारा वो बोलता है, नहीं अभी भी नहीं, मुझे लगता है उनको टाइम लगेगा। और उसके बाद हमारा वही हँसते हुए बोलता है, तो उन सब फैन्स को बैंक्वेट में जमा करो और पहले उन्हें बोलो कि ली होंगजी उनको एक क्लियर एक्सप्लेनेशन देगा, और उससे पहले उनको थोड़े डेजर्ट्स दो जिससे उनका मूड थोड़ा शांत हो सके, और रिपोर्टर को इस ट्रबल के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चलने देना। और उसके बाद हमारा वही बोलता रहता है, हाँ, और मैं चेन को इस बारे में कॉल कर देता हूँ और उसे पूछता हूँ कि ली होंगजिए को केयरफुली रखना और टाइम पे उसे यहाँ पे लेके आना। और हमारा शू खुश होते हुए बोलते हैं, हाँ मैं समझ गया, सब कुछ ठीक होगा। और उसके बाद वो बोलते हैं, हमारा ली कब आएगा? वो फैंस बोलती है। और उसके बाद अ, हमारा सिस्टर लू बोलती है, जल्दी आ जाएगा। और उसके बाद एक लड़की चिल्लाती हुई बोलती है, तुम लोग हमसे झूठ तो नहीं बोल रहे हो क्या? और हमारे सिस्टर वो मुस्कान के साथ घबराती हुई बोलती है कि नहीं, हम नहीं बोल रहे यार। सोचती है, ये अभी तक शुरू क्यों नहीं हुआ, मैं इनको और ज़्यादा हैंडल नहीं कर सकती। और उसके बाद उसका फ़ोन वाइब्रेट होता है और हमारा विनी ने मैसेज किया था, सिस्टर लू वो प्रोजेक्टर ऑन कर दो और सबको बोल दो। और उसके बाद हमारी सिस्टर लू बोलती है, एकदम।
और उसके बाद लाइट प्रोजेक्टर ऑन करते हैं और उसके बाद सब ली होंगजियो को देखकर बोलते हैं, हाँ ली, वो तो मेरा ली है, वो कितना ज़्यादा हैंडसम है। मुझे मुझे तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और उसके बाद वो स्टेज में आता है और फैंस पूछ रहे थे, क्या आपके और उस मीडिया कंपनी के ये मैनेजर के बीच कुछ है क्या, क्या आप सिर्फ दोस्ती है? और उसके बाद हमारा ली बोलता है, हाँ हम लोग वर्किंग पार्टनर्स है और रिसेंटली मैंने एक जिम के ऐड के लिए काम किया है। तो उस ऐड के सिलसिले में हम मिले थे। और उसके बाद एक न्यूज़ रिपोर्टर पूछती है, तो वो उस करीब वाले पिक्चर्स के बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? और उसके बाद हमारा ली बोलता है, ओ रिपोर्टर्स, मैं आपको पहले ही क्लियर करने देना चाहता हूँ कि वो जो फ़ोटो लग रही है ना, जो हम किस कर रहे हैं उस पार्किंग लॉट में, असल में मैं उसको उसकी सीट बेल्ट ये ठीक करने में सहायता कर रहा था। और उसके बाद वो बोलता है, और हम जब अब कंपनी के बाहर थे तो मैंने उसकी टाइट स्ट्रेट करके दी, और मुझे थोड़ा ओसीडी का प्रॉब्लम है तो आप समझ ही सकते हैं। और एक रिपोर्टर पूछता है कि मुझे भी एक क्वेश्चन करना है। और उसके बाद हमारा चेन इन थोड़ा ऐसा मुंह बनाते हुए सोचता है, हाँ वो बहुत ज़्यादा अच्छा है इसमें, उसने तो एक एक्सक्यूज़ भी बना दिया। और उसके बाद हमारी सिस्टर लू बोलती है, लाइट ऑन करते हैं, तो तुम लोगों को सब कुछ क्लियर हो चुका है, क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था? और उसके बाद बाकी सब बहन बोलती हैं, हाँ मैं जानती हूँ। और बोलते हैं, हाँ ये उसका बॉयफ्रेंड आ रहा है। और उसके बाद हमारा वही बोलती है कि नहीं, आप जो जो ट्रूथ जान ही चुकी है, तो आप जानते ही है कि मैं उसका बॉयफ्रेंड नहीं हूँ और मेरे और ली के बीच में ऐसा कुछ संपर्क नहीं है। और उसके बाद वही लड़की जो बहुत ज़्यादा बोल रही थी, वो चिल्लाती हुई बोलती है, हाँ ली तो ये सब एक्सक्यूज़ बना रहा है। अगर वो हमें ट्रूथ बताता तो हम मान भी लेते, मगर आपकी कंपनी ने ली को वो ये सब बोलने में मजबूर किया है। आपने ये सब पहले से ही प्रिपेयर करके रखा था, है ना? मेरी दोस्त ने मुझे बोला कि आप लोग ने ये पहले से प्रिपेयर करके रखा था। और ओसीडी, हमें इतने साल से वो ली होंगजी का फैन्स है, मगर हमें तो कभी भी उसके ओसीडी के बारे में पता नहीं था। ये सुन के बाकी फैन्स सुनते, क्या? हाँ, ये तो सेंस कर रहा है। हाँ, ये तो हो भी सकता है। उस कमबख्त ने ही कुछ किया होगा हमारे ये ली के साथ। हमें इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए। हाँ, हमें इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए। और उसके बाद हमारी सिस्टर सू घबराते हुए बोलती है, ओ माई, ये सब फैंस कितने ज़्यादा स्केरी है। और उसके बाद वो ओइनी को बोलती है, ओइनी तुम्हें शायद कहीं जाके ये छुप जाना चाहिए जब तक ये शांत नहीं हो सकता। और उसके बाद हमारा ओइनी बोलता है, ये किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। और उसके बाद वो दूर से उस लड़की को करके बनाने बोलते हुए बोलता है कि हाँ, तो तुम जिस फ्रेंड का मेंशन कर रही हो जो ली के कंपनी में काम करता है, तो तुम इसे यहाँ पे आने को क्यों नहीं बोलती, और उसके बाद हम उससे पर्सनली बात करेंगे। और उसके बाद वही लड़की बोलती है कि नहीं, उसका हम प्राइवेसी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो तुम उससे नहीं मिल सकते। और उसके बाद बाकी सारी फैंस उन लोगों को घेर लेती है और वो बोलती है, हाँ तुम क्या करना चाहती हो, क्या तुम उसे डराओगे, और तुमने ली को क्या बोला? और नीचे लिखा हुआ था, और यहाँ पे आए ये दिमाग बिना फैंस का बैच थी। और उसके बाद वही नहीं बोलता है, ये सब फैंस, मैं इनका कुछ समझ नहीं सकता, ये सब का क्या सच में ही दिमाग नहीं है? और उसके बाद उसके कंधे पे हमारा शू पैट करता है और बोलता है, तो मुझे लगता है यहाँ पे एक ही सॉल्यूशन है। और हमारा वही नहीं बोलता है, क्या? और तभी उसे खींच के हमारा शू हमारी वही को किस कर देता है। और ये देख के फैंस के साथ साथ वो लड़की और सिस्टर लू और सिस्टर शू भी बहुत ज़्यादा घबरा मतलब चौंक जाती है। और उसके बाद तो बाकी सब फैन बोलते हैं, "ओह माय! द मैन किस कर रही है, ये कितना ज़्यादा स्वीट है देखने को।" फिर उसके बाद एक और लड़की बोलती है, "हाँ, सीन, मुझे कोई फ़िक्र नहीं है, अगर वो हमारे ली को भी किस करेगा, और ये कितना ज़्यादा सुंदर है, ये किसी भी तरह से रॉन्ग नहीं लगता।" और उसके बाद एक लड़की बोलती है और गाली देती है कि, "क्या क्या तुम्हें नहीं लगता वो हमारे ली पे चीटिंग कर रहा है?" और उसके बाद वो किस ब्रेक करते हैं और हमारी बहन की हमारी बहन की आत्मा निकल जाती है। हमारा शिव बोलता है, तो आप देख ही सकते हैं, वही नहीं मेरा असली बॉयफ्रेंड है, और वही नहीं और ली होंग जी के बीच में कुछ नहीं है, वो सिर्फ वर्किंग पार्टनर्स है। और वो जो कल गॉसिप्स फैली थी वो सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। और उसके बाद हमारा वही अपने आप को संभालते हुए बोलता है कि हाँ ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी और हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। और उसके बाद अपनी तरफ ब्लश करता है, क्या बोलता है, हाँ, और आप देख सकती है मेरे जीवन में सिर्फ एक ही आदमी है जिससे मैं प्यार करता हूँ,
और सब लोग चौंक जाता है और वो लड़की बोलती है कि ठीक है, तो हम तुम पे विश्वास करते हैं, हमें माफ़ कर देना, हमने तुम्हारी रिलेशनशिप को इतना ज़्यादा ये कहा। और उसके बाद वो शू बोलता है कोई प्रॉब्लम नहीं, ये हाँ आप हम पे ट्रस्ट करते हैं, ये बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद वो लड़की बोलती है तो ली होंगे कहाँ पे गया। उसके बाद हमारा विनी बोलता है कि ली के अब और भी ज़्यादा शोज़ थे और वो यहाँ पे और नहीं रह पाया। और ली और उसके पूरे टीम अभी बहुत ज़्यादा बिज़ी चल रहे हैं उनका नया ऐड आने के लिए। और उसने मुझे पूछा स्पेशली आप लोगों से माफ़ी माँगने के लिए कि वो यहाँ पे ज़्यादा देर नहीं रुक पाए। और उसके बाद एक लड़की बोलती है कि नहीं, 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 हम ली को सपोर्ट करते हैं, वो हम उसे फॉरएवर सपोर्ट करेंगे। और उसके बाद हमारा शू और सब जाते हुए बोलते हैं तो ठीक है, हम सब आप सबके लिए हमने डेज़र्ट प्रिपेयर किया है, तो आप वो खा लीजिएगा प्लीज़। और इसके बाद वो लोग दरवाज़ा बंद कर देते हैं और वो लोग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके थे। और इसके बाद अचानक से हमारी सिस्टर लू और सिस्टर सू उनके सामने आ जाती है। सिस्टर लू बोलती है कि हाँ, मुझे तो नहीं पता था तुम लोग रिलेशनशिप में आ चुकी हो। और उसके बाद हमारी सिस्टर शू रोती है, बोलती है हाँ, मेरा बेवकूफ़ ब्रदर वो कितने ऐसे सुंदर वही के साथ रिलेशनशिप में कैसे आ गया। और उसके बाद हमारा वही गुस्से से हमारे शू के गाल खींचते हुए बोलता है हाँ, अगर तुम एक करने ही वाले थे तो तुम मुझे पहले क्यों नहीं बता सकते थे, मुझे थोड़ा ठीक तो होने देते। और उसके बाद वो सोच रहा था तुम गधे, अगर मैं तुम्हें गलती से पंच कर देता तो क्या होता। और उसके बाद हमारा शू बोलता है कि हाँ, ये बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है ओनी, तुम क्या गुस्सा हो, मगर मुझे लगा था ये करना ही ठीक होगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती थी। और उसके बाद वो मन में खुश होती है सोचते और इसके भी साथ मैंने वोनी को किस किया, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। और मैंने बाकी सब एनिमीज़ को भी डिफीट कर दिया। और उसके बाद हमारा वोनी उसके मुँह पे हाथ डालते हुए बोलते हाँ, तुमने ये सब ठीक ही किया है, नहीं तो वो लोग शांत नहीं होते। और उसके बाद वो बोलता है और वो लड़की जो बहुत ज़्यादा बोल रही थी, मुझे लगता है वो ली होंगजिए की कंपनी में एक में वही अदर्स के लिए काम करती है और मुझे नहीं लगता कि वो ली का कोई फ़ैन है। वो ली का वो राइवल है ना, उसका फ़ैन हो सकती है। तो मुझे लगता है वो एक स्पाई है। और उसके बाद हमारा सिस्टर लू बोलती है हाँ, मैं भी देख सकती हूँ। और हमारे सिस्टर शू बोलते हैं हाँ, ये पॉसिबल हो सकता है। और उसके बाद हमारा विनी बोलते हैं सिस्टर लू, तो आप उन सब में थोड़ा आँखें लगाए रखना और उस स्पाई गर्ल पे तो ज़्यादा। और उसके बाद उनको भेज देना। और उसके बाद हमारा लू बोलती है ठीक है। और उसके बाद हमारा विनी ब्रश करते हुए बोलते थे हाँ, और मैं थोड़ा रेस्टरूम जा रहा हूँ तो ठीक है। और उसके बाद हमारा शू बोलता है कि हाँ, मुझे भी जाना है। और उसके बाद हमारी सिस्टर शू को पकड़ती हुई बोलती है रुक जाओ गधे। और उसके बाद हमारा अ, शू बोलता है कि क्या हुआ। और उसके बाद हमारी सिस्टर शू बोलती है तुम क्या नहीं देख सकते वेनी कितना ज़्यादा कैसा दिख रहा था तुम्हारे किस के बाद, और तुम उसके पीछे पीछे ये रेस्टरूम तक जाना चाहती हो, ओ रेस्टरूम में जाके खुद को संभालना चाहती हो, उसे थोड़ा ब्रेक दो नहीं। और तुम क्या ऐसी स्टेट में भी उसका एडवांटेज उठाना चाहते हो। और उसके बाद हमारा शू पपी बनते हुए माँ सोचता है कि हाँ, क्या क्या वेनी को मेरा किस पसंद नहीं आया। और उसके बाद हमारी सिस्टर लू बोलती है किसी भी स्ट्रेट मैन को तुम्हारा किस पसंद नहीं आएगा, अगर तुम उसे गेम में टर्न कर दो तो स्टोरी कुछ अलग हो सकती है। और उसके बाद हमें बाथरूम का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पे हमारा विनी बहुत बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा था और सोच रहा था हाँ, इतनी सारी पीपल के सामने मैंने मैंने शू यांग को किस कर दिया। और मैं उसे ब्लेम भी नहीं कर सकता। अरे भूल जाओ, ये तो पहली बार नहीं है कि मैं किसी मैन को किस कर रहा हूँ। हाँ, भूल जाओ भूल जाओ। और उसके बाद हमें एक प्रेसिडेंटल स्वीट मतलब कि एक होटल रूम का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पे कोई लोग हमारे विनी आशु का किस देखते हैं टीवी पे। और उसके बाद हमें वही मतलब ली का राइवल पॉपुलर स्टार जीशन को दिखाया जाता है जो बोल रहा था देखो प्रेसिडेंट सेन, तो यही वो विनी है जो आपके बहुत सारे प्रपोजल को रिजेक्ट कर चुका है। और उसके बाद हमारा सेन, हाँ सेन, ये उसे दिखाया जाता है और वो हंसता है। और उसके बाद वो बोलता है जेसन, और तभी वो अपने सिगरेट को बुझाते हुए बोलते तुम बहुत ज़्यादा रिकलेस हो। और उसके बाद हमारा जेसन घबराते हुए बोलते हैं हाँ, मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रहे। और उसके बाद वो उठ जाता है और बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था कि तुम ली होंगजी के साथ जो भी करो तो तुम कर सकते हो, मगर वोइनी के साथ मिस मत करना। और उसके बाद जेसन बोलते हैं नहीं, मैंने नहीं किया। और उसके बाद उसे डेथ क्लियर देते हुए हमारे सेन बोलते हैं कि हाँ, तुम्हें क्या लगता है मैं इस इंसिडेंट से ये को कुछ नहीं जानता, और तुम्हें लगता है ये कि वो फैन जो तुम्हारी वहाँ पे एक स्पाई बन के गई है उल्ली के फैन क्लब में, वो उस बारे में भी मैं कुछ नहीं जानता।
और उसके बाद जेसन बोलता है नहीं नहीं ये सच नहीं है। और उसके बाद हमारा सेन बोलता है कि तो तुम ये अब सोच रहे हो और मैं तुम जैसे पीपल से बहुत ज़्यादा हेट करता हूँ, तुम जानते हो ना। और उसके बाद वो जाता है और जेसन उसके पीछे बोलते हैं मिसेस सेन। और तभी तो बॉडीगार्ड उसे पकड़ लेते हैं और वो बोलता है मिसेस सेन मुझे माफ़ कर दो, मैं ये नहीं मीन करना चाहता। उसके बाद वो लिफ्ट में चढ़ जाता है और उसके बाद सेन सोचता है तो अब समय आ चुका है वही नहीं तुमसे आमने सामने मिलने का।